भगवान ने इशारा किया, मामा जी थोड़ा सा किनारे करो, हमें अंदर जाना है। महावत ने कहा, मैं तेरी प्रतीक्षा करता तो बैठा था। अंकुश लगाया और जैसे ही अंकुश लगाकर इशारा किया, कुचल दे। सूंड बढ़ाया भगवान को पकड़ने के लिए कि बलदाऊ जी ने तो सूंड को पकड़ करके ऐसा झटका मारा, एक मुक्का लगाया भगवान ने कि उसका भी प्राणांत। और जैसे ही प्राणांत हुआ, दोनों दांत उखाड़ लिए। एक दांत बलदाऊ जी, दूसरा कन्हैया लेके आगे आगे चले जा रहे हैं। राजा कंस को किसी ने कहा, कुबेलिया पेड़ मारा गया। कहा मारा गया, किसने मारा? तब तक भगवान दिखाई दिए। कहा देखो प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं दांत। अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक पहाड़ जैसा शरीर लेके खड़े हैं। कंस ने इशारा किया, युद्ध के लिए प्रचारो इसे, और जैसे युद्ध के लिए प्रचारोगे, युद्ध करवाओ और इसे धोखे से मार कर दो। चाणूर तो ताल ठोकने लगा, आजा, दो दो हाथ हो जाए। भगवान कहने लगे, क्यों रे, शर्म को बेच के खा गए हो क्या? हम इतने छोटे छोटे बच्चे और पहाड़ जैसा शरीर लेके हमें बुला रहे हो? चाणूर कहने लगा, ना किशोरस्तम न बालस्तम बलस्वलिनाम बरह। अपने आप को तो बालक कहता है। अरे जिसने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बगासुर को मारा, तो अपने आप को बालक कहता है। आजा। जैसे ही बार बार प्रचारने लगा तो भगवान से ग्वाल वाल कहने लगे, लाला अब बड़ी बदनामी है रही है, बार बार प्रचार रहो है, तू तो कूद पड़, जो होगी सो देखी जाएगी। अगर कमजोरी महसूस पड़े तो हमें इशारा करियो, हम भी कूद पड़ेंगे। भगवान ने कही, भैया हमें तो डर लग रहा है। ग्वाल वालन ने कही, तू तो नेको ना डर, हमें इशारा करियो, हम कूद पड़ेंगे। भगवान ने फेटा कसे कि भैया ध्यान रखियो, हम जा रहे हैं। चाणूर से भगवान भिड़ पड़े, इधर बलदाऊ जी महाराज भी मुष्टिक से भिड़ पड़े। दोनों में घमासान युद्ध, एक दूसरे को उठा के पटक रहे हैं। मल्ल युद्ध हो रहा है, कोई भी परास्त नहीं हुआ। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, और जब कोई परास्त नहीं हुआ, तत्काल कंस समझ गया ये तो अजय है, ऐसे नहीं मारा जाएगा। कंस ने चाणूर को इशारा किया कि धोखे से मुक्का बना के सीने में एक मुक्का ऐसा प्रहार कर दे कि एक मुक्के में इसकी मृत्यु हो जाए। चाणूर ने मुक्का बनाया और भगवान के सीने में एक मुक्का मारा। भगवान ने कहा, क्यों रे, तूने मुक्का क्यों मारा? ये मुक्केबाजी हो रही है या मल्लयुद्ध हो रहा है? चाणूर कहने लगा, मेरी इच्छा। अच्छा, तो तेरी इच्छा होगी तो युद्ध के नियमों को भूल करके तो मुक्का प्रहार करेगा? हाँ करूंगा। भगवान ने कहा, जब तू एक मुक्का चला सकता है तो छोटा सा तमाचा मेरा भी ले ले। भगवान ने खींच करके एक तमाचा मारा, सीधे खून की उल्टी करता हुआ धड़ाम से नीचे गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। बलदाऊ जी ने कहा, लाला उद्घाटन कर दिया। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया हमने तो यहाँ को उद्घाटन कर दिया। बलदाऊ जी ने तो सीधे मुष्टिक को दोनों हाथ से उठा लिया, और उठाने के बाद में चारों तरफ घुमा करके ऐसा धमाका मारा कि उसका भी बत्तीसी निकल करके प्राणांत। दोनों जैसे ही मारे गए, छोटे छोटे पहलवान पीछे की गली से भागे। भागो! इधर कंस ने देखा कि दोनों मारे गए, तत्काल तलवार लाओ, तलवार तलवार। जब तक तलवार उठाता भगवान तो छलांग लगा के पहुंच गए। बाल को पकड़ करके घसीटने लगे, और जैसे ही बाल पकड़ करके घसीटा, कहने लगा, भांजे छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, दुष्ट, जिस दिन तूने मेरी मां देवकी के बाल पकड़ करके रथ से घसीटा था, कितना दर्द ना हुआ रहा होगा, भूल गया तू? भगवान ने एक तमाचा मारा तो जमीन में गिर गया। सीने में बैठ करके भगवान एक एक पाप गिनाने लगे। दुष्ट, तूने नाना उग्रसेन जी को जेल के अंदर बंद कर दिया, मेरे माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया, सगे संबंधियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस संसार में तुझे जीने का कोई हक नहीं है। एक एक पाप को गिना करके भगवान ने तो एक मुक्का लगाया कि प्राणांत। और जैसे प्राणांत हुआ, कंस के छोटे भाई शस्त्र उठा लिए, और जैसे भगवान को झपटे तो बलराम जी महाराज ने कहा, आओ अब तुम्हारा स्वागत मैं करूंगा। सीधे बलराम जी महाराज ने अपना हल और मूसल उठाया, सीधे हल से पकड़ पकड़ करके खींच करके ऐसा मूसल का धमाका मारा
कि सारे चटनी बन गए। कंस के सहयोगी राक्षसों का अंत हुआ। भगवान पहुंचे कारागार में। उग्रसेन जी महाराज को आज मुक्त किया है, बंधन मुक्त। आगे पहुंचे तो वसुदेव जी महाराज और देवकी को भी मुक्त किया है। कारागार में सगे संबंधियों को मुक्त किया और सभी को मुक्त करके भगवान आज पुनः महाराज उग्रसेन को सिंहासन में अभिषिक्त करते हैं। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। आइए 2 क्षण संकीर्तन कर लें, इसके बाद में कथा को आगे ले चलते हैं। आज भगवान का विवाह है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। कंसमर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान कंस का वध किए। मथुरा से हमारे इसी मध्य प्रदेश में उज्जैन में संदीपन मुनि के आश्रम में आकर के भगवान ने 64 दिनों तक रह करके 64 कलाओं का अध्ययन किया। भगवान पुनः पधारे। कंस की 2 पत्नियां, एक का नाम अस्ति और प्राप्ति, दोनों ही विधवा हो गई। पिता के घर में जैसे पहुंची तो बिहार मगध का सम्राट बिहार नरेश जरासंध अपनी दोनों बेटियों को देखकर दुखी हो गया और तत्काल मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान पे आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने परास्त कर दिया। 17 बार युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुई। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया और इस बात को कहकर कि मेरी विजय होनी ही चाहिए। अगर विजय नहीं हुई तो इतना ध्यान रखना, कोई भी ब्राह्मण इस धरती पे बचेगा नहीं। जैसे ब्राह्मणों को बैठाया, सारे ब्राह्मणों ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अब हमें आप ही बचा सकते हो। 18वीं बार आया, भगवान से युद्ध किया और जैसे युद्ध किया, घमासान युद्ध होने के बाद भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण को छोड़ करके सीधे द्वारका में जाके वास कर लिए।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान कहलाए। इसके बाद में अन्य अन्य कथाएं आती है, यद्यपि उद्धव जी का प्रसंग भी आता है, लेकिन आज हम 2 दिन की कथा करें इसलिए नहीं, उद्धव जी के चरित्र को नमन करते हुए बस आगे बढ़ते हैं। भगवान द्वारकाधीश अपने राज्य में है सारे परिवार के साथ। आइए हम सभी लोग कुंदनपुर की ओर चले।